तो बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अब दूसरे देश में शरण लेने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। लगातार जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा उसके बाद भी प्रदर्शन इसके बावजूद होते रहे। सड़कों पर प्रदर्शनकारी इसके बावजूद हालात उसी तरीके से बिगाड़ते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा हालात क्या हैं और आखिर कौन है जो इन प्रदर्शनकारियों को इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है। क्या इसके पीछे साजिश भी है और मौजूदा सिचुएशंस क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने की बजाय और उग्र हो गया। हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल है। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई हैं। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर ले जाते हुए नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अनिश्चितकाल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इस फैसले के विरोध में हंगामा हुआ और आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। देखना ये होगा कि हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका में बांग्लादेश कॉन्सुलेट में हंगामा हुआ है। बांग्लादेश कॉन्सुलेट में घुसे बीएनपी के कार्यकर्ता शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर, आपने कल भी वो तस्वीरें देखी थी जहां मुजीबुर रहमान का जो एक बड़ा स्टैचू था उसको नुकसान पहुंचाया गया
और अब ये फोटो हटाने की मांग रखी जा रही है, जिसको लेकर बांग्लादेशी कॉन्सुलेट अमेरिका में ये प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। बीएनपी पार्टी के ये बताए जा रहे हैं, जो वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री ने विपक्ष का आभार जताया है। देखिए, सर्वदलीय बैठक हो रही है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं। एस जयशंकर ने कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। विपक्ष का धन्यवाद यहां पर किया है एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दल एक साथ हैं और सभी एक साथ खड़े हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने विपक्षी दलों को धन्यवाद किया है। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ हैं, इसके अलावा मेजर वीके दत्ता सर हमारे साथ हैं यहाँ पर। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सिचुएशंस जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे का रूट मैप क्या होगा शेख हसीना के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली के संपर्क में थी, कि आखिर ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं क्या? उनको पहले से इस तरह की कैलकुलेशंस हो गई थी? क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स उन्हें दिए जाते हैं और एडजस्ट उन्हें कहा जाता है कि आप यहां से तुरंत निकल जाइए। जय हिंद, नमस्कार। ये बड़ी सीधी बात है कि शेख हसीना को इस तरह के इंडिकेटर्स जरूर रहे होंगे, इंटेलिजेंस जरूर रही होगी, आर्मी चीफ के तरफ से फीलिंग भी रही होगी, लेकिन वो सब इतनी तेजी से होगा ये शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, क्योंकि आर्मी भी उन्हें सिर्फ 45 मिनट देगी, उनको नेशन को एड्रेस करने के लिए कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देगी। ये सारी बातें शायद उनके लिए चैलेंज और शॉक रही होंगी। बट यस, इस तरह के मैं तो कहता हूँ इवन पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन है कि हर आर्मी चीफ और हर प्राइम मिनिस्टर एक ऑल्टरनेट रूट ऑलरेडी ढूंढ के रखता है। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तानी के ज़्यादातर प्रॉपर्टी लंदन में होती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप बड़े क्लैरिटी से देख सकते हैं कि शेख हसीना की फैमिली के काफ़ी रिलेटिव्स लंदन में है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट एट द सेम टाइम वो अब इंडिया में इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि इंडिया से लंदन जाने के जो रास्ते हैं उसके ऊपर उन्हीं के कुछ कंडीशंस हैं जो शायद अभी तक ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं करी है या क्लियरेंस नहीं दी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहता हूँ कि यस, वो अभी इंडिया में रुकी हुई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये शेख हसीना के फेवर में होगा और इवन इंडिया के फेवर में होगा कि वो किसी भी तरह का असाइलम इंडिया में ले। मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि ये प्रॉब्लम जाकर लंदन में सॉल्व हो। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि लंदन में जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, हालांकि कब वो जाती हैं इस पर सबकी निगाहें। फिनलैंड को लेकर भी खबरें आ रही थी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन मेजर दत्ता, ये आपसे समझना चाहेंगे, अभी जो बांग्लादेश में हालात है, जब हमने श्रीलंका में इसी तरह की कमोबेश स्थिति देखी थी तो स्टेबलाइज होने में उस देश को 2 से ढाई महीने सरकार बनने में ही लग गया था, उसके बाद राजपक्षाज की वापसी हो पाई थी। तो आप क्या ऐसा देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्शंस, अभी तो हालांकि लंबा वक्त लगेगा, कितना वक्त आपको लगता है कि स्टेबलाइज होने में सिचुएशन लगेगा, और क्या हसीना वापसी कर पाएंगे राजपक्षाज की तरह? देखिए, ऐसा जो प्रेजेंट सिचुएशन पैदा हुई है, इसके अंदर शेख हसीना ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि अभी दोबारा वापस वो नहीं आने वाली, बल्कि उनके बेटे ने ये इंटरव्यू दिया मीडिया में कि उनकी जो माँ है वो वापस पॉलिटिक्स में अब नहीं आएंगी। उनकी एज भी हो गई है और जो भी उनका योगदान था बांग्लादेश को एक तगड़ा इकोनॉमिकली पावरफुल देश बनाने का, उन्होंने अपना योगदान दिया एज आ बांग्लादेश नेशनल। और जो शेख मुजीब की बेटी होने के नाते जो जैसे जो महात्मा गांधी का रुतबा हमारे यहाँ भारतवर्ष में है, वही रुतबा उनका था वहाँ बांग्लादेश में। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनकी स्टैचूज़ को गिरा देना, उनके फ़ोटो को हटा देना पूरी दुनिया में, क्योंकि जो आज की जनरेशन बांग्लादेश में है, ये वो 71 के युद्ध में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में शामिल नहीं थे। नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ये देश बनवाया, उनकी बहुत बड़ी भूमिका हाँ, रही। ये जनरेशन को नहीं मालूम। और दूसरी बात, जो जमाते इस्लामी है, BNP जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग वो थे जो रज़ाकार थे उस समय जब ये पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेशियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो अभी जहाँ तक शेख हसीना साहब का सवाल है, वो असाइलम लेंगी और रिटायर होंगी, लेकिन जहाँ तक सरकार बनने का सवाल है बांग्लादेश में, पहले एक इंटरम गवर्नमेंट का प्रावधान था उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको शेख हसीना ने हटा दिया था। अभी जो आर्मी का चीफ है उसने डिक्लेयर किया कि एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके बाद में फिर इलेक्शन की जाएगी। और इंटरम गवर्नमेंट में ऑल पार्टी, अभी ऑल पार्टी में जो अवामी लीग वाले उनको तो शामिल आए नहीं थे वो, क्योंकि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी था,
लेकिन और भी जो पार्टीज़ हैं उनको मिला के एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने का प्रावधान था। तो अभी इंटरम गवर्नमेंट बनेगी तो पहले प्रोविज़न में 3 महीने के अंदर इलेक्शन होना होता है और तब तक आर्मी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके रखती है। अभी अगर आर्मी का चीफ चाहे तो 3 महीने की जगह 6 महीने भी खींच देगा, 1 साल भी खींच सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्या ये प्रेजेंट करंट आर्मी चीफ बांग्लादेश का वो ज़ियोर रहमान बनना चाहेगा या इरशाद बनना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने भी ये गेम खेली थी। क्योंकि बीच में और भी 2-3-4 बार कू हुए हैं जो आर्मी के लोगों ने किए हैं। तो अभी ये आर्मी ही तय करेगी बांग्लादेश में कि नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सभी कह रहे हैं और उनके बेटे ने, शेख हसीना के बेटे ने साफ साफ ये कहा है कि वो निराश हुई है क्योंकि छात्रों के खिलाफ उन्होंने सुरक्षा बल का इस्तेमाल नहीं किया था, उसके बावजूद ऐसे हालात देखने को मिले। और जब से वो वहां से गई हैं उसके बाद बांग्लादेश के हालात और खराब हो रहे हैं। अमेरिका में भी जो बांग्लादेश कॉन्सुलेट है वहां पे भी हंगामा हो रहा है। आप देखिए